सभी किसान भाइयों को नमस्कार। पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं और बहनें जो कृषि से सहायकों से जुड़ी हुई हैं, उन सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल फार्मिंग ट्रेंड्स पर। जो किसान भाई नए हैं उनसे विनम्र निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आने वाले भविष्य में हम गेहूं की और धान की जो उन्नत किस्में हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करते रहें। आज हम अपने रिसर्च फील्ड पर खड़े हुए हैं, करनाल काछवा रोड पर, और इस फील्ड पर, इस पूरे रिसर्च फील्ड पर हमने 5 वैरायटियां बीज उत्पादन में लगा रखी हैं। उन 5 वैरायटियों में से आज एक ऐसी किस्म की गेहूं की उन्नत किस्म की प्रजाति के ऊपर बात कर रहे हैं, जिसने भारतवर्ष में जितने भी राज्य गेहूं उत्पादक राज्य हैं वहां पर इसकी बोनी की जाती है, बड़े स्तर पर इसकी बोनी की जाती है, हमेशा डिमांड में रही है, कभी भी इसने किसानों को निराश नहीं किया है। ये इसकी अब तक की सबसे खूबसूरती इस किस्म की है। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर यह संस्थान स्थित है। यह संस्थान का मुख्य उद्देश्य लवणीय और क्षारीय भूमि के ऊपर रिसर्च करना है, खारे पानी के ऊपर रिसर्च करना है। जो हमारी जमीनें कलर की हैं, जो जमीनें ऊसर हैं, जहां पानी खड़ा रहता है, जहां पानी में शोरे की मात्रा अधिक है, वहां के लिए सहनशील गेहूं की, धान की, छोले की और सरसों की और अन्य बहुत सारी किस्में प्रजातियां इस संस्थान ने विकसित करके हमारे भारतीय किसानों को दी हैं, जिससे किसानों ने अपने बंजर खेतों में भी सोना उगाने का काम किया है। किसान भाइयों, गेहूं की जो उन्नत किस्म की हम बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा रकबा लगभग सभी राज्यों में है। हम बात कर रहे हैं KRL 210 की, जो संस्थान के द्वारा 2013 में रिलीज की गई। इसका जो विमोचन वर्ष था वो 2013 था। गेहूं प्रजनक विभाग के हेड डॉक्टर नीरज कुलसेच, जो कि केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान CSSRI करनाल में जो अपने प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत है, ये उनके द्वारा विकसित की गई किस्म है। आज भी इस वैरायटी का बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन लिया जाता है, क्योंकि यह लवणीय और क्षारीय भूमि में बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध हुई है। किसान भाइयों, इस किस्म की बात करते हैं तो इसका जो प्रमुख रकबा है वो हरियाणा की बात करते हैं, भिवानी, चरखी, दादरी, इधर आप आ जाइए, करनाल का बहुत बड़ा एरिया जाता है, कैथल का एरिया जाता है। और इन सभी एरियो में जहां पर मिट्टी लवणीय और क्षारीय है, कलर वाली है, ऊसर जमीनें हैं, उत्पादन कम होता है जहां दूसरी वैरायटी का, वहां पर इस वैरायटी ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी के साथ साथ तरन तारण, श्री मुक्तसर साहिब और पटियाला का बहुत बड़ा एरिया एल्काइन सोइल के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश में इटावा, कानपुर, इटावा, लखनऊ, ये प्रमुख ऐसे जिले हैं जहां पर इसकी काश्त की जाती है। KRL 210 सन 2013 में ये वैरायटी रिलीज की गई संस्थान CSSRI करनाल के द्वारा, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक अभिन्न अंग है। किसान भाइयों, इसकी सिफारिश की बात करते हैं तो यह पूरे भारतवर्ष में ये ऐसी किस्म है, पूरे भारतवर्ष में जहां पर हमारी भूमि लवणीय है और क्षारीय है, वहां पर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। इसके पौधे की बात करते हैं तो इसके जो पौधे की ऊंचाई है वो मात्र 98 से 100 सेंटीमीटर है। इसमें पर्याप्त मात्रा में किसान भाइयों को सूखा चारा भूसा प्राप्त हो जाता है। इसमें गिरने की कोई भी आशंका नहीं है। जिस फील्ड में मैं खड़ा हुआ हूं, यह ब्रीडर बीज है। एक क्विंटल ब्रीडर बीज हमने 2.5 किले में लगा रखा है, जिसका हम फाउंडेशन बीज का उत्पादन कर रहे हैं, जो बिक्री के लिए किसान भाइयों के लिए उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ साथ हमारे पास 2 एकड़ KRL 283 भी लगा हुआ है, जो संस्थान का TL सीड होता है। TL का जो संस्थान सीड देता है वो लगभग ब्रीडर से तैयार फाउंडेशन बीज देता है, लेकिन टैग उसके ऊपर TL का होता है। 283 का भी हम बीज का उत्पादन कर रहे हैं। जिस फील्ड में हम खड़े हुए हैं, यह फाउंडेशन बीज है। आप देख सकते हैं ये खेत अपने निसारे की अवस्था में है, अभी निसर रहा है। बैलियां लगभग आधी निकल चुकी हैं, अभी आधा निसारा आना इसमें बाकी है। इस किस्म में इसका जो
संस्थान बिजाई जो रिकमेंड करता है, क्योंकि इसका जो अवधि काल है वो थोड़ा श्रिंक अवधि काल छोटा है, यह मात्र 140-45 दिन में पक के तैयार हो जाती है। यह इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो इसको मार्च में हाई टेम्परेचर और गर्मी बढ़ने से इसको बचाता है। इस ये वैरायटी अगर आप अगेते में 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक संस्थान इसकी बिजाई की सिफारिश करता है। यह किस्म सभी जगह पर, भारत के किसी भी कोने में अगर वहां पर गेहूं का उत्पादन होता है और लवणीय और क्षारीय भूमि है, पानी खारा है, वो जमीनें ऊसर हैं, जमीनें कलर वाली हैं, वहां पर इसका उत्पादन लिया जा सकता है। यह मात्र 140-45 दिन में पक के तैयार हो जाती है। मार्च के महीने में ही लगभग पक के तैयार, अंत में पक के तैयार होती है, जिससे इसका दाना खूबसूरत दाना, मोटा और बोल्ड होता है। इसका दाना दूसरी वैरायटियों से काफी भिन्न है। इसका दाना सफेद रंग का होता है। इसकी चपाती की क्वालिटी की गुणवत्ता बहुत अधिक है। सफेद रंग की इसकी चपाती बनती है, उसमें आयरन और आयरन और जिंक और ग्लूटोन की जो मात्रा है उसका स्तर बहुत बढ़िया है, इसलिए इसकी जो चपाती है वो खाने में भी अधिक स्वादिष्ट लगती है। केरल 210 में 2013 से जब से ये वैरायटी रिलीज हुई है, इस वैरायटी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है। दिन ब दिन इसकी जो डिमांड है लगातार बढ़ रही है। आज इस वैरायटी को लगभग 13 साल हो गए, 10 साल हो गए हैं। इस वैरायटी का रकबा लगातार बढ़ रहा है, और जो बीज है उसकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, जिससे किसान भाइयों को निराश होना पड़ता है। इसलिए मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि कोई भी किसान भाई अगर बीज लेना चाहता है, हमारे पास फाउंडेशन बीज उपलब्ध है केरल 210 283 का। किसान भाइयों, इस वैरायटी को 10 साल होने के बावजूद भी इसमें रोग प्रतिरोधकता क्षमता आज भी बनी हुई है। इसमें कभी भी पीला रतुआ और भूरे रतुए का प्रकोप नहीं आता है। इसमें करनाल बंट जैसी प्रमुख समस्या भी इसमें नहीं है। जो इसकी उत्पादन को बढ़ाते हैं और इसकी जो क्वालिटी है उसको अपने शीर्ष स्थान पर ले जाते हैं। केरल 210 की बात कर रहे हैं हम, अपने रिसर्च फील्ड फार्म पर खड़े हुए हैं, करनाल कछवा रोड पर, मात्र 500 मीटर दूरी पर केरल CSSRI केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जहां पर स्थित है। किसान भाइयों, इसी के साथ साथ मैं आपसे भी चर्चा करूंगा कि जितना भी हमारा रकबा कल्लर और लवणीय क्षारीय भूमि है, किसान भाई बंजर बिनों में भी आप अपना सोना उगा सकते हैं केरल 210 की बिजाई कर। जितने भी किसान भाई पिछले 4 साल से भी ले गए हैं, उनको बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त हुआ है। अब की बार हमने 213 भी दिया है, ये हमारा प्रथम वर्ष था। उसका भी जो रिस्पॉन्स है वो बहुत बढ़िया आ रहा है। पहेवा के पास एक गांव है बटेडी, वहां पर हमारा 213 का 4 एकड़ हमारा फील्ड लगा हुआ है। वो 4 एकड़ ऐसे हैं जहां पर कभी भी गेहूं नहीं हुआ है, और वो फील्ड सड़क के ऊपर स्थित है। आते जाते किसान उसको देखते हैं भी, उस वैरायटी, उस खेत में ये वैरायटी कौन सी लगा रखी है जो बहुत अच्छी खड़ी हुई है और अच्छा उत्पादन देने की क्षमता में है। वहां पर हमारी केरल 213 भी लगी हुई है। मैं सभी किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि उत्पादन जो वीडियो है केरल 213 283 का भी हम अपलोड करेंगे, लेकिन इस वैरायटी की अन्य मुख्य विशेषता मैं आपसे साझा कर दूं, जहां पर किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच जरूर कराएं। अपने जो राजकीय स्तर पर जो मिट्टी प्रशिक्षण केंद्र सरकार की तरफ से खोले गए हैं, जहां आप अपने कृषि विश्वविद्यालय लगता है, वहां पर मिट्टी की जांच कराकर वहां पर चेक कीजिए कि उसमें लवण सहनशीलता कितनी है और क्षारीय सहनशीलता कितनी है। अब अगर उसमें लवण सहनशीलता 6.5 है और क्षारीय सहनशीलता 9.5 है, ये जो पैरामीटर संस्थान ने रिलीज किए हुए हैं, वहां पर इसकी खेती बड़े अच्छे तरीके से हो सकती है। इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि आपको घबराने की अब आवश्यकता नहीं है। अगर जमीन आपकी लवणीय है, क्षारीय है, ऊसर है, बंजर है, कलर वाली है, जहां पानी खारा है, पानी खड़ा रहता है, वहां पर यह वैरायटी रिलीज की गई है। जहां पर आपका क्षारीय कंटेंट जो सा है, वो लवणीय जो कंटेंट है वो 6.5 होना चाहिए, क्षारीय कंटेंट 9.5 होना चाहिए। वहां पर इस वैरायटी की काश्त की जा सकती है। उत्पादन की बात करते हैं तो संस्थान लवणीय और क्षारीय भूमि में ये रिकमेंड करता है कि इसका उत्पादन 34 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिया जा सकता है। यह एक बहुत अच्छा उत्पादन है। अगर किसान की खेत में कुछ भी नहीं होता है, वो गेहूं की कोई अन्य किस्म बिजाई करता है, बाद में मडूसी हो जाती है और काट के पशु को खिलाना पड़ता है,
उससे कई गुना बेटर है कि किसान इसका उत्पादन ले रहा है। हमारा एक फील्ड नीलोखेड़ी के पास गांव में लगा हुआ है, वहां भी केरल 213 लगी हुई है। वहां भी उस वैरायटी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उस खेत में कभी भी आज तक गेहूं नहीं हुआ है। वहां का जो पीएच वैल्यू है वो बहुत हाई है, और पीएच हाई होने के बावजूद भी किस्म अच्छी खड़ी हुई है। हम मानते हैं कि अगर पीएच 9.5 पीएच है, तो अगर फसल व अगर गेहूं की ये किस्में 16 से 18 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन देती हैं, तो यह बहुत अच्छा उत्पादन होगा। लेकिन सामान्य भूमि में जो किसान भाई सामान्य भूमि पर खेती करते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा और आग्रह करूंगा कि इस वैरायटी की टेस्टिंग आप अपने खेत में जरूर कीजिए। यह सामान्य भूमि में भी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन देने की क्षमता रखती है, क्योंकि इसका अवधि काल ही 145 दिन का है। यह गर्मी आने से पहले ही पक्के तैयार हो जाती है। संस्थान इसकी बिजाई 5 से 20 नवंबर तक इसकी रिकमेंडेड करता है। किसान भाइयों, उत्पादन की बात करता हूं तो सामान्य भूमि में यह किस्म 56 क्विंटल से लेके 58-60 क्विंटल तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उत्पादन दे सकती है। यह बहुत ही अच्छा उत्पादन है। आप मान के चलिए कि 20 क्विंटल से के 24 क्विंटल के आसपास उत्पादन देने की क्षमता इस वैरायटी में है। अगर आप और भी अच्छा उत्पादन इसका लेना चाहते हैं तो इसका थोड़ा सा सीड रेट आप बढ़ा सकते हैं। हालांकि इसमें टिलरिंग बहुत लाजवाब टिलरिंग है। अगर सीड रेट बढ़ाते हैं तो यह किस्म आपको 25-26 क्विंटल तक का भी उत्पादन दे सकती है सामान्य भूमि में। और जहां लवणी और क्षारीय थोड़ा कम पैरामीटर की हैं, जो जहां लवण की चषक आज भी है लेकिन वो अपना करैक्टर दिखाती हैं, वहां पर भी इसका उत्पादन आप 24 क्विंटल तक ले सकते हैं। आज आपसे बात करी है केरल 210 केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल के द्वारा रिलीज ये किस्म किसानों के लिए लगभग बहुत बड़े पैमाने पर कारगर सिद्ध हुई है। इसने किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया है। जो किसान भाई जिनकी कलर की जमीनें हैं, जिन गांवों में कलर वाले खेत हैं, ऊसर जमीनें हैं, जहां पानी खड़ा रहता है, वहां पर इस किस्म की बहुत बड़े स्तर पर खेती की जाती है। आज हमारे पास ब्रीडर बीज के फाउंडेशन बीज का हम फील्ड दिखा रहे हैं। 2.5 एकड़ के आसपास ये केरल 210 है, और इसके साथ 2 एकड़ हमारे पास KRL 283 लगा हुआ है। 283 का भी 213 भी हमने 1 एकड़ लगा रखा है, उसका भी वीडियो बनाकर आपके साथ अपलोड करेंगे। इसी के साथ वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान जय किसान।